कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 4 में लिखा हुआ है। पहली बात यह प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात सही है। सही क्यों है? क्योंकि जो संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं होती है, उन संख्याओं में जीरो बीच में रखते हुए अगर इधर -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3 लिखें तो यहाँ जीरो से आगे की जो भी संख्या रेखा पर होती है वो सभी होती है पूर्ण संख्याएं। वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। और जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से आगे प्राकृत संख्या होती है। ये होती है प्राकृत संख्या। अब देखो, जो ये प्राकृत संख्या है ना, ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है। कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है और यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इससे आगे आगे होती है। हाँ, ये बात सत्य है, हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात असत्य है। ये बात असत्य है। इसका कारण क्या है? संख्या रेखा की बात करते हैं वापस। संख्या रेखा पर जीरो होता है, इधर प्लस की संख्याएं चलती है 1, 2, 3, इस प्रकार से अनंत तक जाती है। इधर माइनस की संख्याएं चलती है -1, -2, -3 और इधर माइनस अनंत तक चलती है। यहाँ पर जितने भी माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की जितनी भी हमें संख्याएं नजर आ रही है वो सभी की सभी जो होती है वो होती है पूर्णांक। यानी ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक है। अब ये कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? इससे आगे आगे की संख्या पूर्ण संख्या है। इससे आगे आगे की संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन अगले ने क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी सारे के सारे पूर्णांक जो भी आपको संख्या रेखा पर दिख रहे हैं वो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो इससे आगे आगे पूर्णांक, आगे आगे वाले पूर्णांक तो है, लेकिन इधर वाले पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये कह रहे हैं सारे के सारे यानी प्रत्येक पूर्णांक। तो ये भी पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अगर उल्टा पूछ लेता तो सत्य हो जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, वो तो सही हो जाता। लेकिन इसने पूछ लिया कि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे ये भी पूर्णांक ही है, ये भी पूर्णांक ही है, ये भी पूर्णांक ही है, ये पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, सॉरी पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। ये पूर्णांक है, पूर्ण है और प्राकृत है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? असत्य। अब आगे वाला पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या, संख्या रेखा पर हम अगर देखते हैं संख्या रेखा ऐसी होती है अपनी, अनंत से माइनस अनंत तक, बीच में जीरो होता है, इधर 1, 2, 3, 4, इस तरफ -1, -2, -3 ऐसे चलता है। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या है? सॉरी, परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं इस संख्या रेखा पर जो दिख रही है वो प्लस जो पॉइंट वाली या भिन्न वाली, यानी 1 के बाद 2 आता है लेकिन 1.5 इस तरफ है, यहाँ भी परिमेय। 2 इसके बीच जो संख्या आती है जैसे 2 और 3 के बीच 5/2 वो भी एक परिमेय संख्या है। यानी जो दिख रही है उसके अलावा जो दिख रही है वो भी, और जो नहीं दिख रही है इनके बीच में पॉइंट वाली वो भी सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या तो जीरो से आगे होती है। पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्या ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, इनके बीच आ रही है वो भी परिमेय है, ये भी परिमेय होगी। वो ये सारी की सारी जो है वो पूर्ण संख्या होनी जरूरी नहीं है।
ये पूर्ण संख्या, तो इससे आगे वाली जो सारी संख्या है वो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन 0 से इस तरफ वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, वो परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं नहीं है। परिमेय तो है इस 0 से आगे वाली से, लेकिन वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो ये कह रहा है सारी की सारी परिमेय संख्या, तो इस तरफ वाली परिमेय है, इस तरफ वाली भी परिमेय, जो नहीं है वो भी परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या इससे आगे वाली होती है। ये कह रहा है प्रत्येक, तो इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी, असत्य।